जैसा कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव की हलचल सरगर्मियां तेज हो गई हैं, तो अब यहाँ से पार्टी के आम आदमी पार्टी से टिकट मांगने के लिए बहुत सारे प्रत्याशी दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जाना पहचाना नाम आपके क्षेत्र में अशोक गुप्ता जी का है। गुप्ता, यहाँ मैं सन 1962 से रह रहा हूँ न्यू गुप्ता कॉलोनी के अंदर। 1962 से हमने यहाँ रह रहे हैं, हमारे पापा ने यहीं मंगे। उस टाइम कॉलोनी के अंदर मुश्किल से 4-5 मकान बने हुए, तब से हम यहीं पे ये रिहाइश हमारी एक ही मकान के अंदर। यहाँ पे हम तकरीबन 60 साल से रह रहे हैं। ये मंदिर हमने बनवाया हुआ है 535 गज के अंदर, जिसकी सेवा हम करते हैं सिर्फ एक सेवा भाव से। पैदाइश यहीं की है, जवान यहीं हुए, बुढ़े यहीं हुए। बाकी अपना शुरू से ही समाज सेवा में रहे हैं। पापा के साथ हम लगे रहते थे क्योंकि वो भी सामाजिक काम करते थे, हम भी समय उनके साथ लग के सामाजिक कामों में लगे रहे। और अब भी समाज की सेवा के लिए ही एकदम विचार आया कि अब की बार इलेक्शन का ही देख लेते हैं। तो इलेक्शन के लिए मूड बनाने के बाद हमने इलेक्शन में ट्राई किया, तो अखिलेश जी ने कहा कि भाई आप ट्राई कीजिए, टिकट। तो आप मॉडल टाउन से आम आदमी पार्टी से कब से जुड़े और अखिलेश जी का क्या योगदान आपके साथ है, और आम आदमी पार्टी के कामों को आप किस तरीके से देख रहे हैं, और अगर आप जीतते हैं तो कैसा प्रयास रहेगा आपका? मैं अखिलेश जी के साथ 2017 से जुड़ा हुआ हूँ, जो ये पिछला इलेक्शन हुआ था। उसके बाद इनका व्यवहार, इनका काम करने का तरीका, मतलब 24 आवर्स ये आदमी तैयार है, किसी भी टाइम चले जाओ। हम रात के उनके घर पे 12-12, 1-1 बजे भी गए हैं तो भी ये बैठे हुए मिलते थे, जबकि इनके पास 15-20 आदमी 12-12 बजे तक बैठे हुए थे। तो इनका सब व्यवहार देखते हुए, मैं पहले कांग्रेस ज्वाइन में थे हम 40-45 साल से, लेकिन इनका व्यवहार देख के हमने एकदम कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस छोड़ करके हम इनके साथ जुड़े हुए और काम करने का तरीका देखते हुए हम इनके पैरों कदम से कदम बढ़ा करके चल रहे हैं। जैसा कि आपके बारे में हमने सुना है कि आप कोरोना काल में भी बहुत गरीबों की सेवा की है, तो वो किस प्रकार से कार्य करने का आपको प्रोत्साहन मिला और किस प्रकार से किया, कृपया वो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप बताएं थोड़ा। लोगों ने तो बहुत दिखावा किया अपना नाम करने के लिए कि हमने ये किया है जी, कोरोना में हमने ये किया है। हमारे जैसे त्रिपाठी जी से बात हुई थी कि एक राशन का काम हमें करना था, तो वो हमने अपना चुपचाप डेली हमारे 200-300 पैकेट थाने में जाते थे एसएचओ साहब के पास, वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट होते थे। यहाँ से हम कच्चा अनाज बांटते थे, आटा, दाल, चावल, चीनी जो भी बनता था। हमने कभी शो नहीं किया कि हम कर रहे हैं, हम कौन है करने वाले। सिर्फ एक प्रेरणा थी, उसके हिसाब से हमने कोरोना काल के अंदर जो अपने से बना वो हमने किया। हम सारे कॉलोनी के हमारे भाई जितने भी बैठे हुए हैं, इन सब ने मिल करके कोरोना काल में बहुत बढ़िया काम किए, और अपने हमारी कॉलोनी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई किसी को। अशोक जी, आप जैसा कि सामाजिक कार्य तो करते रहते हैं, लेकिन आपके मन में कब आया कि इन सामाजिक कार्यों के साथ साथ हम चुनाव में भी जाकर के थोड़ा आगे सरकार के कामों को भी जाकर के जनता का फायदा पहुंचाएं, तो वो कैसे विचार में आया कि हम चुनाव लड़ें? यहाँ का जो बीजेपी ने जो हाल किया हुआ है वो सबके सामने कहने की जरूरत नहीं है। वो सब देखते हुए और फिर भाइयों ने कहा कि अब की बार तुम ट्राई करके देखो इलेक्शन की। तो बस पता नहीं एकदम मन में आया, भगवान की प्रेरणा हुई, चलो भी ट्राई कर लेते हैं। टिकट देना या ना देना वो पार्टी के में है। अगर टिकट मिल जाती है तो अपनी तरफ से कोशिश यही रहेगी कि अच्छा से अच्छा काम किया जाए, किसी को भी कहने का मौका ना दिया जाए। भ्रष्टाचार के बारे में हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। हम जहाँ पे भी जाते हैं हर आदमी का यही है कि भाई ये तो लूट के खा लो। हम अपने मुंह से कह करके क्यों बुरा बताएं? एक एक आदमी से जितने कम से कम अभी तक हम सब भाई लोग मिल करके कम से कम मेरे ख्याल से 25 से 30 मीटिंग हम कर चुके हैं अपने एरिया के अंदर। हम जो ना डेली किसी न किसी के घर पे हमारी मीटिंग होती है, कल भी हमारी 3-4 मीटिंग है। तो वहाँ पे 15-20 आदमी का मतलब ये कि अगर 15-20 हमारे साथ बैठे हैं, इट मीन्स कि कम से कम 150 आदमी बैठा हुआ है। एक आदमी के पीछे 10 आदमी लगा के चलिए। हर आदमी ने यही कहा कि भाई सब बिल्कुल लूट के खा गई है ये बीजेपी। तो हमें कहने की जरूरत ही क्या, ये सब पब्लिक देख रही है। अपना कह करके क्यों अपना मुंह खराब करें या कुछ कहें? पब्लिक अपना आप ही निकालेगी, जो भी करना पब्लिक को हराना या जिताना पब्लिक ने करना है। अपनी कोशिश ये है कि बढ़िया से बढ़िया काम किया जाए, जिससे कि कोई उंगली हमारे ऊपर ना उठा सके। अशोक जी सिर्फ मंदिर के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी कॉलोनी के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए इन्होंने कोरोना काल में बहुत काम किया। हम ये चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र से
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आने वाले इलेक्शन में हमारे अशोक जी आए। यह बहुत मिलनसार आदमी है, बहुत मिलनसार आदमी है और सबका भला करने वाले हैं और सबके साथ देने वाले हैं, और यदि इनको टिकट मिल जाएगी तो ये मतलब सबका भला कर देंगे इस एरिया में। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई हमारा एक अच्छा आदमी अपने क्षेत्र से खड़ा हो जाए, खड़ा होने के बाद में अच्छे काम करे। मेरा नाम संजय बंसल है और मैं नियुक्त कॉलोनी में रहता हूँ, और अशोक भाई साहब को मैं 40 साल से जानता हूँ, और ये बहुत अच्छे सज्जन हैं और ये सेवा भाव में हमेशा लगे रहते हैं। मेरा नाम राजकुमार जैन है और माहौल टाउन विधानसभा से मैं जैन समाज का एक संयोजक हूँ, और कल हमारी 4 बजे जो है K12 माहौल टाउन के अंदर 13 समाज की बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिसके अंदर 280 घर आते हैं, जिसके अंतर्गत एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई है। पूरा जैन समाज वहाँ पर इकट्ठा होगा और सबका यही कहना है कि हमारे अंदर एक अच्छा इंसान आए और अच्छे इंसान के रूप में हमारा कार्य करे, जिसके अंदर हमने अशोक जी को चुना है। सही भाई साहब को मैं जानता हूँ और एक समाज सेवा का व्यक्तित्व उनका रहा ही है। तो जैसे कि राजनीति में भ्रष्टाचार इतने सालों से चलता आ रहा है, दुनिया देख रही है, लेकिन कोई भी अच्छा व्यक्ति राजनीति में आना नहीं चाहता था। जब हमें पता चला कि अशोक भाई जी निगम पार्षद के इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हुए हैं, तो वाकई में इस कॉलोनी वाले लोग निवासियों को बहुत खुशी हुई।